नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में जिस तरह से विदेशों से आकर मुस्लिम जिहादी बड़ी तेजी से बड़ी संख्या में बस रहे हैं, वो नेपाल और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा होता जा रहा है। आप ध्यान दीजिए किस तरह से रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत के विभिन्न प्रदेशों से और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आकर के जिस तरह से जिहादी यहाँ शरणार्थी बन के रुक रहे हैं, ये नेपाल की सुरक्षा के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। आप लोग इस पर बहुत ध्यान से सोचना होगा। और आईएसआई तो पहले से ही अपना जाल बिछा चुकी है और आईएसआई तो नेपाल में व्यापारियों के बीच में, मीडिया के बीच में, सोशल एक्टिविस्ट के बीच में और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जाल बहुत ही डीप रूटेड, बहुत गहराई तक आईएसआई बिछा चुकी है। और आईएसआई के वहां आ जाने के कारण आप देख रहे होंगे कि अभी लुम्बिनी में एक आईएसआई एजेंट पकड़ी गई है जो कि बहुत ही ज्यादा सातिर दिमाग की थी और वो नेपाल की, भारत की, दोनों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खतरा है। आप देखिए ना किस तरह से अभी तुर्की की एम्बेसी नेपाल में आने के लिए तैयार है। मैं वहां की सरकार से आग्रह करूंगा, सुझाव दूंगा कि तुर्की ने जिस तरह से आईएसआईएस को और वो जिस तरह से जिहादी आतंकवादी, इंटरनेशनल जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, नेपाल के लिए वो बहुत ही घातक होगा। नेपाल के लिए घातक होगा तो भारत के लिए भी बहुत ज्यादा ही घातक होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपनी सरकार से और आप स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखिए किस तरह से इनको आने से रोका जाए अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में और अपने आसपास। देखिए जो इस तरह से ऐसी भाषा बोलते हुए जो लोग मिले उनको पुलिस में रिपोर्ट करिए और अपनी सरकार को, अपने रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या जो भी है उनको रिपोर्ट करिए। ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा है। देखिए भारत तो जिहाद को झेल चुका है, आप लोग ने भी झेला नहीं है। आप लोग जो पुराने बाहर जो आके मुस्लिम बसे कश्मीर से और वो नेपाल में घुल मिल गए, आप उन्हीं के बारे में सोचते होंगे। वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है और आप देखेंगे कि वो भी अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि वो पुराने जो हम मुसलमानों की तरह होंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में तबाही मचाए हुए हैं और ये कितने खतरनाक है। अब इनको बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को आप देख सकते हैं। कोई दुनिया नहीं बोलती, हर कोई चुप है। वहां कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, बांग्लादेश में जिस तरह से खुलेआम अत्याचार हुआ, दिन दहाड़े अत्याचार हुआ, कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला, न अमेरिका बोला, न यूरोपियन यूनियन बोला, न ब्रिटेन बोला, कोई विश्व का कोई भी नहीं बोला। इसलिए आप लोगों को अपनी सुरक्षा, अपना भविष्य, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य स्वयं को सोचना होगा, देखना होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस खतरे से, जो जिहादी खतरा है, नेपाल में बहुत तेजी से आ रहा है, बस रहे हैं और वहां के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं और जो वहां के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो उनको बसाए हैं, और आज भी वही हरकत कर रहे हैं, चाहे कम्युनिस्ट हैं, चाहे माओइस्ट हैं, चाहे नेपाली कांग्रेस के लोग हों, जो तराई की पार्टियां हैं, तमाम नेता है, इस तरह से उनको बसाने में बहुत मदद की है और आज भी उनके साथ खड़े हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो सुकुम्बासी थे, उनके बीच बीच में बहुत से रोहिंग्या बांग्लादेशी और बहुत से भारत से आके मुस्लिम शरणार्थी वहां छुपे हुए थे और तेजी से वहां भागना शुरू कर दिया है। काठमांडू में कई एरियाज हैं जहां पर कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आके बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। इसलिए आप लोगों को देखना होगा, ध्यान देना होगा। नेपाल की पूरी तराई इन जिहादियों से भर चुकी है। आप देखें कहीं भी जाइए तराई भर चुकी है और धीरे धीरे करके पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है। काठमांडू तो पहले से ही भरी पड़ी है। नेपाल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको इन जिहादी आतंकवादियों से जो विदेश से आकर यहाँ बस रहे हैं, शरणार्थी के रूप में बस रहे हैं, आपको उनको ध्यान देना होगा और नेपाल के भविष्य के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हैं उस पर विचार करना होगा। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।